Hello dear student, welcome to my channel. I am Poonam. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हैप्पी प्रिंस एक ऐसा राजकुमार जो बहुत ज़्यादा खुश रहता था. The happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphire for his eyes and a ruby in his coat. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? तो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो बहुत ही सुंदर एक स्टैचू होती है, एक मूर्ति होती है जो कि पूरी गोल्ड से बनी हुई होती है. कवर्ड बाय विद गोल्ड, यानी ऊपर ही उसका पूरा शरीर किससे बना होता है? गोल्ड से बना होता है. और उसकी जो आंखें होती है वो सैफायर होती है. सैफायर मीन्स अ ब्राइट ब्लू प्रीशियस स्टोन, यानी एक नीलम, उसको बोला जाता है हिंदी में सैफायर. और उसकी जो स्कॉट होती है, स्कॉट मीन्स तलवार, उसमें एक रूबी होता है. वाई डिड ही वॉन्ट टू टेक पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड इज़ अ प्रीशियस स्टोन. तो वो स्टोरी के लास्ट तक उसका जो गोल्ड होता है, जो गोल्ड की उसकी बॉडी बनी हुई होती है, जो उसका सैफायर होता है, उसका जो रूबी होता है, वो सारे के सारे दे देता है, जो कि इतने प्रीशियस स्टोन्स होती है. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with the thin leaves of fine gold for eyes. He had two bright sapphire and a large red ruby glowed on his coat hilt. तो एक सिटी में बहुत ऊंची एक मूर्ति बना रखी थी, और वो मूर्ति किसकी थी? हैप्पी प्रिंस की थी. उसका जो शरीर था, यानी जो वो स्टैचू था, उस स्टैचू का जो शरीर था वो पूरा गोल्ड से था. गोल्ड मतलब सोने तक का था, मगर सोने का पत्रा था, मतलब ऊपरी जो परत थी वो सोने की थी. उस हैप्पी प्रिंस की जो दो आँखें थी, वो दोनों आँखें सैफायर की थी. सैफायर मीन्स अ ब्राइट ब्लू प्रीशियस स्टोन, यानी एक उसकी दोनों आँखें नीलम की थी, जो कि क्या है? प्रीशियस स्टोन होते हैं. एंड उसकी जो तलवार थी, वो तलवार में क्या था? एक रूबी था, जो कि वो भी क्या होता है? प्रीशियस स्टोन होता है. जैसे सोना, नीलम, ये सारे प्रीशियस होते हैं, तो वैसे ही ये सैफायर, रेड रूबी, गोल्ड, ये सारे क्या था? प्रीशियस स्टोन थे. One night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात क्या होता है, एक पक्षी, उस पक्षी का नाम होता है स्वैलो. स्वैलो को हम हिंदी में अबाबील भी कहते हैं. तो जो स्वैलो होता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो 6 वीक बिफोर, 6 हफ्ते पहले ही कहाँ जा चुके होते हैं? इजिप्ट जा चुके होते हैं. और स्वैलो अभी तक यहीं था. तो उसने डिसाइड किया कि वो भी कहाँ जाएगा? इजिप्ट जाएगा, अपने दोस्तों के पास, जो कि उसके दोस्त 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके थे. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made a preparation. तो पूरा दिन उड़ने के बाद अब वो ये सोचता है कि रात में वो इस सिटी पे आराम करेगा. I hope the town has made preparation. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. तो वो जो स्वैलो था, उस स्वैलो ने ये डिसाइड किया कि वो आज इसी शहर में अपना रात बिताएगा और कल वो इजिप्ट के लिए जाएगा. तो उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी, जो कि मूर्ति किसकी थी? हैप्पी प्रिंस की थी. तो वो सोचता है कि ये जो इतनी बड़ी जो मूर्ति है वो यहीं पर सो जाएगा. और क्यों? यहाँ पर फ्रेश एयर भी आ रही है और वो उसके फीट में उसको हो हवा भी लगती रहेगी. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round. तो जो स्वैलो होता है, वो जो पक्षी होता है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है, अरे वाह, मेरे को तो कितना अच्छा बेडरूम मिला है, गोल्ड का बेडरूम मिला है, यानी सोने का बेडरूम मिला है. सोना मतलब वो प्रीशियस स्टोन.
तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। Prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो swallow अपना जो wing होती है यानी जो अपना पंख होता है उसको अपने सर के नीचे रख रहा होता है सोने के लिए, तभी उसके पास एक बहुत बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरती है, पानी की बूंद। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तभी वो जो swallow है वो चिल्ला के बोलता है, ये जो बादल है ये तो बिल्कुल साफ़ है, स्टार भी चमक रहे हैं बट फिर भी बारिश हो रही है, ये कैसा है? Then another drop fell. What is the use of statue if it cannot keep the rain off? तो दोबारा से एक बूंद पानी की फिर से उस स्वैलो पर गिरती है। तो स्वैलो बोलता है कि इतनी बड़ी जो ये स्टैचू है इसका क्या मतलब, जब ये एक बारिश से मुझे नहीं बचा पा रही है। कौन कहता है? अबाबिल, यानी वो स्वैलो, वो छोटा सा पक्षी कहता है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो वो सोचता है कि इससे बढ़िया तो मैं एक चिमनी मतलब जैसे हम लोगों के घरों में एग्जॉस्ट होता है किचन में, तो वैसे ही चिमनी भी होता है जो कि एग्जॉस्ट का काम करता है। तो वो बोलता है क्यों ना मैं वहाँ पे चला जाता, तो कम से कम मैं बारिश में भीगता तो नहीं। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी। तो स्वैलो दोबारा से अपना जो विंग है उसको ओपन करता है, यानी अपने पंख को खोलता है, तभी एक तीसरी ड्रॉप पानी की फिर से उसके ऊपर गिरती है। जैसे ही उसके ऊपर वो पानी की ड्रॉप गिरती है तो वो ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है, अरे ये क्या? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो वो जो स्वैलो है वो ऊपर की तरफ देखता है, तो जो वो मूर्ति थी वो मूर्ति किसकी थी? हैप्पी प्रिंस की थी। तो वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से क्या आ रहे हैं? आंसू आ रहे हैं, और जो आंसू है वो उसके कहाँ बह रहे हैं? उसके गोल्डन चीक, क्योंकि वो सोने का बना हुआ होता है, तो उस गोल्डन चीक में उसके आंसू बह रहे हैं। और वो इतना खूबसूरत था वो हैप्पी प्रिंस देखने में, उस मून लाइट में लग रहा होता है, उस चांदनी रात में लग रहा होता है। तो स्वैलो का ये दिल देख के पिटी, थोड़ा उदास सा हो जाता है कि वो कि अरे कि ये हैप्पी प्रिंस यानी एक स्टैचू रो रहा है। हु आर यू? ही सेड आई एम दी हैप्पी प्रिंस। तो स्वैलो बोलता है अरे तुम कौन हो? तो हैप्पी प्रिंस बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्स द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो स्वैलो उसको बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है तुमने मुझे भिगो दिया है अपने आंसू से बहा कर। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the mystery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जब मैं ज़िंदा था, अभी तो मेरी मूर्ति बन चुकी है क्योंकि मैं मर चुका हूँ, तो जब मैं ज़िंदा था तो मेरे भी शरीर में एक ह्यूमन हार्ट था, यानी एक दिल था इंसानों की तरह, और मुझे ये पता ही नहीं था कि आंसू किसे कहते हैं, रोते कैसे हैं। मुझे कोई पता नहीं था कि दुख क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी उसको देखा ही नहीं या सहा ही नहीं कि दुख होता क्या है। मैं एक पैलेस में रहता था, मेरे जितने भी सैनिक लोग थे वो सब मुझे हंसाते रहते थे और मैं दिन भर हंसता रहता था, तो इसीलिए मेरा नाम हैप्पी प्रिंस हो गया, यानी मैं बहुत खुश रहता था। मैंने कभी देखा ही नहीं था, मतलब जब तक मैं ज़िंदा रहा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दुख का सामना नहीं किया। मगर अब जब मैं मर चुका हूँ तो मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ कि इस दुनिया में कितना सारा दुख है, और मुझे सबसे ऊंचा स्टैचू बना दिया गया है और एक ऐसे सिटी पे रख दिया गया है जहाँ से मैं चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ा सकता हूँ।
भले ही इस टाइम जब मैं मर चुका हूँ तो मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो लीड का है। लीड इज़ अ मटीरियल। लीड एक मटेरियल होता है जिसका उसका दिल उस लीड का बना हुआ है। मैंने बोला था कि उसका जो शरीर है वो गोल्ड का बना हुआ था, उसकी जो 2 आँखें हैं वो सैफ़ायर की थी, उसका जो तलवार था वो रूबी का था। तो वैसे ही उसका जो दिल था वो लीड मटेरियल का बना हुआ था। तो वो कह रहा है कि भले ही इस टाइम मैं मर चुका हूँ तो मेरा जो शरीर है, मेरा जो दिल है वो लीड का है, बट वो आज रो रहा है। ये सारी चीज़ देखकर कि हमारी सिटी में कितना दुख है। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. तो जो swallow होता है, वो छोटा सा जो पक्षी होता है, वो उस टाइम कुछ नहीं कहता, उसको कोई पर्सनल रिमार्क नहीं देता हैप्पी प्रिंस को, क्योंकि वो देख रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। कौन? वो हैप्पी प्रिंस। Far away continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is a thin and worn, and she has a coarse red hand all pricked up by needle. For she is a seamstress. She is a embroidery flowers on a satin gown for the loveliest of the queen maid of honor to wear at the next court ball. तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मेरी स्टैचू इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है कि मैं हर चारों तरफ देख सकता हूँ। तो मुझे एक दूर एक औरत दिखाई दे रही है जो कि बहुत पुअर है, जो कि बहुत गरीब है, और मैं कहाँ से देख रहा हूँ, उसकी विंडो से मुझे साफ दिखाई दे रहा है, उसकी खिड़की से मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जो कि खुली हुई है वो खिड़की। वो एक टेबल पे क्या कर रही है? एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी किसकी कर रही है? एम्ब्रॉयडरी में फ्लावर बना रही है, फूल बना रही है। जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो एक गाउन बना रही है, एक सैटन का गाउन बना रही है, और शायद वो जो सैटन का गाउन बना रही है वो क्वीन की मेड का है। क्वीन की मेड का है। जब क्वीन और उसकी मेड कॉट बॉल में जाएंगे तो तब वो शायद उसको पहन के जाएगी। तो इसीलिए वो सीमस्ट्रेस मतलब क्या होता है? दर्जी। जो दर्जन का काम करती है, जो कपड़े सिलते हैं, उसको सीमस्ट्रेस बोलते हैं। तो वो सीमस्ट्रेस है जो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी बना रही है। कौन सा एम्ब्रॉयडरी? फ्लावर का एम्ब्रॉयडरी। और उसकी उंगलियों पे नीडल मीन्स सुइयाँ चुभी हुई है। क्यों? क्योंकि वो क्या बना रही है? फ्लावर बना रही है। In a bedroom, in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my scald hilt? My feet are fastened to his pedestal and I cannot move." तो वो swallow होता है, वो swallow को बोलता है कि वहीं पर उसी के रूम में एक कॉर्नर में उसका बेटा लेटा हुआ है बिस्तर में, जो कि शायद बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है। उसको शायद फीवर हो सकता है, बुखार है, और वो अपनी मम्मी से क्या मांग रहा है? ऑरेंजेस मीन्स संतरे मांग रहा है। मगर उसकी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो क्या दे सके, संतरा दे सके। तो वो क्या कर रही है? उसको सिर्फ पानी पिला रही है। कौन सा पानी पिला रही है? नदी का पानी पिला रही है। और वो बच्चा चिल्ला रहा है कि उसको क्या चाहिए? स्वैलो चाहिए। तो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो स्वैलो को बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरी जो तलवार में जो रूबी है, वो जो प्रीशियस स्टोन है, क्या तुम उसको दे दोगे? क्योंकि मैं तो पेडेस्टल मीन्स जिसमें स्टैचू खड़ी हुई है, तो मैं उससे हिल तो सकता नहीं हूँ, तो इसलिए तुम प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। I am waiting for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and he be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad. He said, I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. तो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो उसको ये सारी बात बोलता है, तो स्वैलो बोलता है कि सॉरी, मुझे तो कहाँ जाना है? मुझे इजिप्ट जाना है, जो कि मेरे दोस्त 6 हफ्ते पहले ही जा चुके हैं।
है मेरे दोस्त इस टाइम वहाँ पे नील नदी पे, नील एक रिवर का नाम है, वहाँ पे उड़ रहे होंगे, वो बातें कर रहे होंगे, वहाँ पे लोटस यानी कमल के फूल खिले हुए होंगे। है सॉरी, इसलिए मैं नहीं जा सकता उस छोटे से बच्चे के पास। तो जो प्रिंस होता है वो प्रिंस बोलता है प्लीज़ तुम एक दिन के लिए मेरा मैसेंजर बन जाओ, और जो वो बॉय, जो छोटा सा बच्चा है जो कि थर्स्टी है और अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है, उनको ये रूबी देकर आ जाओ। तो जो स्वेलो होता है वो स्वेलो बोलता है आई डोंट लाइक बॉयज़, मुझे लड़के पसंद नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा जहाँ तुम बोल रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगा? इजिप्ट जाऊंगा। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एट बी हिज मैसेंजर। तो स्वेलो बाद में मान लेता है, बोलता है कि ठीक है, मैं उस छोटे से बच्चे के पास तुम्हारा मैसेंजर बनकर चला जाऊंगा, पर याद रखो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, ठंड हो रहा है, तो मुझे कहाँ जाना है? मुझे इजिप्ट भी जाना है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस बोलता है थैंक यू छोटे से स्वेलो, तुम मेरा जो ये काम कर रहे हो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्क्वाड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज अ बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। तो जो स्वेलो होता है वो हैप्पी प्रिंस के ये तलवार से रूबी निकालता है और उड़ जाता है अपनी चोंच में उसको दबा के। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल वॉज स्कल्पचर्ड। ही पास बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कोनी विद हर लवर। तो जो स्वेलो है वो उस रूबी को लेकर उड़ता है। तो जब वो उड़ रहा होता है तो वो एक कैथेड्रल टावर मतलब चर्च के ऊपर से उड़ता है। उस चर्च पे वाइट रंग के मार्बल से एंजल स्कल्पचर थी, यानी सफ़ेद सफ़ेद रंग के मार्बल से परियों का मूर्ति बनी हुई थी। तो वो उसके ऊपर से उड़ता है। फिर उसको किसकी साउंड सुनाई देती है? डांस की आवाज़ सुनाई देती है। फिर एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी लड़की अपनी बालकनी में आती है, किससे मिलने के लिए? अपने लवर से मिलने के लिए। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन अ टाइम फॉर दिस state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidery on it, but the seamstress are so lazy. तो वो जो ब्यूटीफुल सी गर्ल है वो अपने लवर को कह रही होती है कि मैंने अपने लिए एक गाउन तैयार किया, रवाया है एक दर्जन को देकर, और वो उसमें फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, बट अगर वो सीम स्ट्रेस यानी वो दर्जन अगर उसको बना सके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दर्जन क्या है? लेजी है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired in the hope and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब जो स्वेलो है वो रिवर नदी के रास्ते से ऊपर उड़ता है, उसको वहाँ पे बहुत सारे नदी के रास्ते से उड़ता है, तो वहाँ पे शिप होती है, नाव होती है, जहाज़ होते हैं, और वो वहाँ पे लालटेन मीन्स लालटेन, वो लालटेन हेन शिप पे लगी हुई होती है, वो उसके रास्ते से उड़ता है। फिर वो उस गरीब वुमेन के घर में घुसता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो जहाँ पे वो पुअर वुमेन होती है वो टेबल में वो रूबी वहाँ पे रख देता है। और जहाँ पे वो रूबी रखता है वहीं पर वुमेन थिम्बल मीन्स एक प्रकार का जो फिंगर में पहना जाता है, जिससे क्या होता है सुई चुभती नहीं है, वो भी उसी टेबल में रखा होता है। तो उसी के बगल में वो स्वेलो वो रूबी रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बैट फैनिंग द बॉय फॉर हेड विद हिज विंग। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। तो अब क्या होता है, जो स्वेलो होता है वो फिर उस बेड की तरफ जाता है जिस बेड में कौन था? वो छोटा सा बच्चा सोया होता है, और अपने पंख से उस पर हवा करता है। जैसे ही पंख से हवा करता है तो वो छोटा सा बच्चा बोलता है ओ शायद अब मैं थोड़ा अच्छा रिलीव कर रहा हूँ और मैं शायद अब सही हो जाऊँ। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is a curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold.
तो स्वेलो वापस आता है उसको रूबी देकर और हैप्पी प्रिंस को ये सारी बात बताता है। तो हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सब सुन के। That is because you have done a great action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt. तो फिर रात को हैप्पी प्रिंस सो जाता है और उसको पता है कि अगली रात को उसको कहाँ जाना है, इजिप्ट जाना है। तो अगले दिन जब सुबह होती है तो वो कहाँ पे नदी के पानी से बाथ लेता है, नहाता है कि रात को वो कहाँ जाएगा, इजिप्ट जाएगा। कौन जाएगा, स्वेलो। एंड ही वॉज इन दी हाई spirit at the prospect. He visited all the monument and sat a long time on the top of a church steeple. अब जो स्वेलो है वो सुबह से घूम रहा होता है, बात ले रहा होता है, जितने भी ही उस सिटी में जो भी चर्च होते हैं, जो भी मॉन्यूमेंट होते हैं, वो उन सबको देख लेता है घूम के। When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जब चांद निकलने वाला होता है तो वो वापस किसके पास जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। सुबह वो सारा घूमता है कि वो नहाता है, सारे मॉन्यूमेंट की तरफ जाता है, चर्च की तरफ जाता है, चर्च के ऊपर जो डंडा सा रहता है वहाँ पे बैठा रहता है। फिर वो रात के समय कहाँ पे चला जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर अ इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट। तो अब जो हैप्पी प्रिंस है वो फिर से उसको एक बात कहना चाहता है। क्या बात कहना चाहता है, कि आज रात के लिए तुम फिर से मेरे साथ रहोगे। वो किसको बोलता है, हैप्पी प्रिंस किसको बोलता है, स्वेलो को बोलता है। आई एम वेटेड फॉर इन अ इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। बट स्वेलो बोलता है कि नहीं, मुझे तो कहाँ जाना है, मुझे तो इजिप्ट जाना है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city. I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with a paper. तो हैप्पी प्रिंस है वो उसको बताता है कि दूर एक सिटी में मैं एक यंग मैन, एक जवान आदमी को देख रहा हूँ जो कि गैरेट किसे बोलते हैं, एक डार्क रूम, एक अंधेरा सा कमरा, हाँ, जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है। ही इज़ अ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद अ पेपर। वो जहाँ पे बैठा है, जिस टेबल डेस्क पे बैठा हुआ है, वहाँ पे पेजीज ही पेजीज है। एंड इन द ग्लास बाय हिज अ साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ अ विदर्ड वॉयलेट। और उस टेबल में एक ग्लास है, उस ग्लास में ये फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है जो कि सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। शायद उसने वो फ्लावर चेंज नहीं किया है। उससे ऐसा लगता है कि वो लड़का कितने दिनों से उस डेस्क पे बैठा हुआ है और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। हिज हेयर इज़ अ ब्राउन एंड क्रिस्प। उसके बाल ब्राउन कलर के, भूरे कलर के और बहुत थोड़े गंदे से लग रहे हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट। और उसके जो लिप्स हैं, उसके जो होंठ हैं, वो कैसे लग रहे हैं, अनार की तरह लग रहे हैं, इतने लाल है। एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। उसकी आँखें से ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से वो सोई नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and his hunger has made him faint. वो बहुत ट्राई कर रहा है कि वो अपना प्ले लिख सके। क्यों, क्योंकि उसको अगले दिन किसको दिखाना है, अपने डायरेक्टर को दिखाना है। शायद उसका थिएटर में वो काम करता हो, बट वो नहीं लिख पा रहा है। क्यों, एक तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यानी ठंड है। दूसरा, उसके जो फायर, वो जो ग्रेट होता है, ग्रेट किसे बोलते हैं, जिसमें आग लगाई जाती है, वहाँ पे कोई फायर नहीं है जिससे उसको थोड़ी गर्मी महसूस हो। तो शायद, और उसको वो भूखा भी है, तो वो शायद कहीं फेंट ना हो जाए, यानी बेहोश ना हो जाए। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है कि प्लीज़ आज के दिन रुक जाओ और एक रूबी मेरा उसको दे दो, उस प्ले राइट को। प्ले राइट मीन्स जो लिखने का काम करता है, उसको बोला जाता है प्ले राइट। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphire. तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि अब तो मेरे पास कोई भी रूबी नहीं बचा हुआ है, अब सिर्फ मेरे पास क्या है, सैफायर है, जो कि कहाँ है, मेरी आँखों में है। Which were
ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ऑफ ईयर, जो कि हज़ारों साल पहले हिंदुस्तान नाम की जो कंट्री है वहाँ से वो 2 सैफ़ायर मेरे लिए लाया गया था. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो वो हैप्पी प्रिंस उसको ऑर्डर देता है कि तुम ऐसे करो, मेरी आंखों से वो सैफ़ायर निकाल दो और उस प्ले राइटर को वो सैफ़ायर दे दो. He will sell it to the jewel and buy firewood and finish his play, he said. तो वो कहता है कि वो ज्वेलरी वाले को देगा उसको, जब वो देगा तो अपने लिए फायरवुड यानी आग का सामान खरीद सकता है और अपने लिए खाना खरीद सकता है और अपना प्ले को क्या करेगा, फिनिश कर सकेगा. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप. तो स्वेलो से बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. तो हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है स्वेलो स्वेलो तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ. सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे. तो स्वेलो ने क्या किया, स्वेलो ने प्रिंस की आंखों से एक सैफ़ायर निकाल दिया और उड़ चला. कहाँ पे, उस यंग मैन के गैरेट के तरफ. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird wings, and when he looked up he found a beautiful sapphire lying on the withered violet. तो वो जो स्वेलो उड़ता है वो एक रूफ़ में यानी उस गैरेट में जहाँ पे वो लड़का लिख रहा होता है, उस छत में एक होल होता है, उस होल के रास्ते से उस डेस्क में पहुँचता है. और वो लड़का उस टाइम अपने कानों में अपना हाथ रखा हुआ होता है जिससे वो उसके फ्लटर मतलब पंख की जो आवाज़ है नहीं सुन पाता. और स्वेलो उस सैफ़ायर को उसके जहाँ पे वो सूखे हुए से फूल थे वहाँ पे उस सैफ़ायर को रख देता है. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. तो जैसे ही वो लड़का उस सैफ़ायर को देखता है वो कहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. वो बोलता है अरे वाह सैफ़ायर, अब मैं अपना फिनिश को प्ले कर सकूँगा. और वो बहुत खुश हो जाता है. The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose he flew back to the happy prince. अब अगले दिन swallow फिर से कहाँ जाता है, हार्बर. हार्बर किसे बोलते हैं, बंदरगाह को. बंदरगाह की तरफ जाता है, वहाँ पे उड़ता है, सेलर को देख रहा होता है, नाव चलाने वालों को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, इजिप्ट जाऊँगा. तो वो ये अपने माइंड में सेट कर चुका होता है स्वेलो कि वो कहाँ जाएगा, इजिप्ट जाएगा. मगर जैसे ही चांद निकलना शुरू होता है तो वो वापस कहाँ जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास जाता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. तो वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें गुड बाय करने आया हूँ. किसको बोलता है, स्वेलो हैप्पी प्रिंस को बोलता है. तो स्वेलो बोलता है प्लीज़ स्वेलो, क्या तुम एक दिन के लिए मेरे साथ नहीं रह सकते. It is a winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm tree, and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. तो जो स्वेलो है वो स्वेलो बोलता है कि नहीं, अब तो विंटर का टाइम हो गया है, यानी सर्दियों का टाइम हो गया और मैं नहीं रह सकता. स्नो भी यानी बर्फ़ भी पड़ने वाली है. इजिप्ट में तो अभी सूरज निकल रहा है, वहाँ पे हरे हरे पाम की ट्री है, क्रोकोडाइल मड में लेटे हुए, हर जगह लेज़ीली ये क्रोकोडाइल लेटे हुए मड में. In the square below, said the happy prince, there stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. तो हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि मुझे दूर एक लड़की दिखाई दे रही है जो मैच गर्ल है. मैच गर्ल मतलब वो मैस्टिक बेचती है यानी माचिस बेचती है, जो कि माचिस उसकी कहाँ गिर चुकी है, गटर में गिर चुकी है, सारी की सारी स्पॉइल हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है. अब वो अगर घर जाती है तो उसके फादर उसको मारेंगे. क्यों, क्योंकि वो उन मैच स्टिक को बेच के कुछ पैसे नहीं लाई. तो वो चिल्ला रही है, रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और नो स्टॉकिंग, उसकी
उसके पास कोई भी शूज़ नहीं है और कोई भी स्टॉकिंग नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा जो सर है वो भी बेयर है, यानी उसके सर में भी कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो वो कहता है कि मेरी दूसरी आँख से भी सफ़ायर निकाल दो और उसको दे दो, वो कम से कम अपने फादर को दे देगी तो फादर उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। तो स्वेलो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहने के लिए तैयार हूँ, बट मैं तुम्हारी आँखों से सफ़ायर नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी आँखों से सफ़ायर निकालता हूँ तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही एक सफ़ायर निकाल चुका था। किसके लिए? उस आदमी के लिए जो कि प्ले राइट, यानी जो कि लिख रहा था थिएटर के लिए। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। तो वो हैप्पी प्रिंस फिर से बोलता है, स्वेलो स्वेलो छोटे से प्यारे से स्वेलो, मैं जो तुम्हें कमांड कर रहा हूँ तुम उसको करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड darted डाउन विद इट, ही swooped past the magical and slipped the jewel into the palm of her hand। तो स्वेलो यही करता है, उसकी आंखों से दोबारा सफ़ायर निकालता है और उस छोटी सी लड़की को जो कि मैच स्टिक बेच रही होती है उसको उसके हाथ में वो दे देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she run home laughing। तो जैसे ही वो लड़की, वो छोटी सी लड़की उस सफ़ायर को देखती है वो कहती है अरे कितना सुंदर कांच है, वो फटाफट खुश हो जाती है और दौड़ती है कहाँ को? अपने घर की तरफ। Then the swallow come back to the prince, you are a blind now, he said, so I will stay with you always। तो सफ़ायर उसे बोलता है, वापस आता है हैप्पी प्रिंस को और बताता है कि वो उस छोटी सी लड़की को उसने सफ़ायर दे दिया है, बट अब तुम तो अंधे हो चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। यानी स्वेलो ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो कहाँ नहीं जाएगा, इजिप्ट नहीं जाएगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे फॉर टू इजिप्ट। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है नहीं 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 स्वेलो, ऐसा मत करो, तुम कहाँ चले जाओ, तुम अपने इजिप्ट जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। तो स्वेलो बोलता है नहीं नहीं, अब से मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा, और वो हैप्पी प्रिंस के फीट पे यानी उसके पैरों पे सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him story of what he had seen in a strange land। तो अगले दिन फिर से हैप्पी प्रिंस मीन्स अ स्वेलो, नेक्स्ट डे स्वेलो उस हैप्पी प्रिंस के शोल्डर में बैठता है, कंधे में बैठता है और उसको सारी कहानियाँ सुनाता था जो वो उस लैंड में देखता था, उस सिटी में देखता था। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ द मार्वलस थिंग, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वट यू सी देयर। तो हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि स्वेलो तुम मुझे हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताते हो, हर अच्छी अच्छी चीज़, मगर मुझे वो चीज़ जाननी है जो मैन एंड वुमेन, इंसान, आदमी और औरत जो सफ़र कर रहे हैं, जो उनको दुख है। तो तुम सिटी में जाओ और देखो कि क्या क्या हो रहा है। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड द सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बैगर वाज सिटिंग एट द गेट। तो स्वेलो देखता है, सिटी में उड़ता है और तब देखता है कि एक अमीर घर होता है जो कि बहुत सुंदर होता है उसका घर, वहाँ पे है उस सुंदर से घर के बाहर जो गेट होता है उस गेट के बाहर बैगर भिखारी बैठे हुए हैं। He flew into the dark lane and saw the white faces of starving children looking out listily at the black street। तो वो देखता है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, डार्क लेन है, अंधेरी अंधेरी गलियां हैं, जो स्टार्विंग चिल्ड्रन मतलब भूखे जो बच्चे हैं उनके फेस बिल्कुल वाइट हो चुके हैं क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, हाउ हंग्री वी आर। तभी वो ब्रिज के नीचे ये दो छोटे छोटे लड़कों को देखता है जो कि एक दूसरे को उन्होंने पकड़ रखा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को वार्म यानी गर्माहट दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही होती है और बोल रहे होते हैं कि हाय हम दोनों कितने ज़्यादा भूखे हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तभी वहाँ पे यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड
दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। तो वॉचमैन, तभी वहाँ वॉचमैन आता है और वो बोलता है कि हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों हो, बाहर जहाँ बारिश हो रही है वो उस तरफ वो दोनों बच्चे चले जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। आई एम कवर्ड विद अ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ and give it to the poor. Her, the living always think that gold can make them happy. तो स्वैलो हैप्पी प्रिंस को ये सारी बात बताता है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि अरे मेरा शरीर तो पूरा गोल्ड से यानी सोने से बना हुआ है, सोने का पत्रा लगा हुआ है मेरे ऊपर। तो हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि मैं तो बिल्कुल कवर्ड हूँ सोने से, तो तुम क्या करो, मेरी जो सोना है उसका जो पत्रा है उसको निकाल दो, लीफ बाय लीफ, जैसे पत्ता होता है वैसे निकाल दो और उस गरीब बच्चों को दे दो, तो वो खुश हो जाएंगे क्योंकि गोल्ड है वो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे। ऐसे ही करके स्वैलो वो उसका जो सोने का पत्रा हो से बना हुआ उसकी बॉडी होती है वो बार बार गोल्ड निकालता रहता है और हैप्पी प्रिंस अब देखने में बहुत ज़्यादा डल लग रहा होता है। लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउड टू दी पुअर। जो जैसे जैसे वो सोने का पत्रा निकलता जाता है हैप्पी प्रिंस देखने में बेकार लगने लग जाता है। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रॉइजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। तो जब वो उन बच्चों को वो सोने का पत्रा मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह, अब तो हमें क्या मिलेगा, खाने को ब्रेड मिलेगा। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ अ सिल्वर, एवरीबडी वेंट अबाउट इन द फर एंड द लिटिल बॉय वॉर स्कारलेट कैप एंड स्केच्ड ऑन द आइस। अब क्या हो गया था, अब स्नो का टाइम आ गया था, बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी, बर्फ़ जमनी शुरू हो गई थी। सब के सब अपने वुलन क्लोथ्स में आ चुके थे। छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्कारलेट कैप, स्कारलेट मीन्स रेड, लाल लाल रंग के कैप पहन रखे थे उन्होंने, हैं फर के कपड़े पहन रखे थे। हर जगह चांदी ही चांदी यानी वाइट ही वाइट हीट हर जगह हो रखा था। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wing. अब जो बेचारा स्वैलो था, हाँ, ठंड बढ़ती ही बढ़ती जा रही थी और वो प्रिंस को छोड़ भी नहीं रहा था, हैप्पी प्रिंस को। तो वो बेकर की डोर पे, बेकर के पास जाता है। बेकर कौन, जो ब्रेड बनाने वाला होता है, उसके पास जाता है। जब बेकर इधर उधर देख रहा होता है तो वहाँ पे ब्रेड के कुछ टुकड़े पड़े होते थे तो उसको फटाफट खा लेता था और अपने फ्लैपिंग, अपने विंग को फड़फड़ाता था। But at last he knew that he was going to die. He had just enough to strength to fly up to the happy prince's shoulder. Once more, goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? तो स्वैलो को अब ये पता चल गया था कि वो मरने वाला है, बट वो क्या आखिरी बार हैप्पी प्रिंस के शोल्डर में बैठना चाहता था और हैप्पी प्रिंस को बोलता है, मर्मर्ड, मर्मर्ड मीन्स स्लोली वॉइस में बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ में किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट अ लास्ट लिटिल स्वैलो। तो वो बोलता है अरे वाह, तुम इजिप्ट जा रहे हो। कौन बोलता है, हैप्पी प्रिंस। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. तो swallow उसको बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ में किस कर सकता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है अरे वाह, तुम इजिप्ट जा रहे हो। तो हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि ठीक है, तुम इजिप्ट जाओ, बट तुम मुझे एक किस करके जाओ मेरे लिप्स में, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो स्वैलो बोलता है It is not the Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of a death. Death is the brother of a sleep, is he not? तो swallow उसको बोलता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ। हाउस ऑफ डेथ मतलब जहाँ पे एक ऐसा घर जहाँ पे मर जाते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। डेथ इज़ ए ब्रदर ऑफ स्लीप। जो जब हम मर जाते हैं तो वो मरने पे उसका जो भाई होता है वो कौन होता है, स्लीप होता है, यानी सोना। तो मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ। एंड ही एक किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज अ फीट। तो जो स्वैलो होता है वो हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पे किस करता है और उसके फीट पे मर जाता है।
At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in a two. It is certainly was a dreadfully hard frost. तो उसी मोमेंट में जैसे ही स्वेलो मरता है वैसे ही हैप्पी प्रिंस का जो दिल होता है जो कि लीड मटेरियल का होता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और उससे आवाज़ आती है टूटने की. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looked, he said. अगले दिन जो उस सिटी का जो मेयर होता है वो मेयर वहाँ पे घूम रहा होता है. किसके साथ? अपने दो टाउन काउंसलर के साथ घूम रहा होता है और घूमते हुए वो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति देखता है और बोलता है अरे कितनी गंदी मूर्ति है ये. हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर. तो टाउन काउंसलर भी उसके पीछे पीछे रिपीट करते हैं हाँ हाँ कितनी गंदी मूर्ति है. हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट. The ruby has fallen out of his god. His eyes are gone and he is a golden no longer, said the mayor. In fact, he is a little better than a beggar. तो जो मेयर होता है वो मेयर बोलता है कि देखो उसकी तलवार में रूबी नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसका जो शरीर गोल्ड का था वो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है देखने में. लिटिल बेटर देन बेगर. तो टाउन काउंसलर भी उसके पीछे रिपीट करते कि हाँ 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 आप तो सही बोल रहे हो. मेयर को बोलते क्यों? क्योंकि वो टाउन काउंसलर दोनों के दोनों उसकी बातों को हमेशा एग्री करते थे. एंड हियर इज़ अ एक्चुअल अ डेड बर्ड एट इज़ अ फीट, कंटिन्यू द मेयर. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. तो मेयर उसे बोलता है अरे देखो इस मूर्ति के नीचे उसके पैर के पास एक पक्षी भी ही मरा पड़ा हुआ है, तो हमें एक सजेशन यहाँ पे एक नोट डाल देना चाहिए. क्या नोट डाल देना चाहिए? कि कोई भी किसी भी मूर्ति के आगे कोई भी पक्षी नहीं मरेगा. ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि जो राइटर होता है वो क्या कर रहा होता है, ह्यूमर दे रहा होता है, हंसा रहा होता है कि देखो कितने मूर्ख है. और उसके जो उसके जो काउंसलर होते हैं वो भी एग्री कर देते कि हाँ हाँ ठीक है, हैप्पी प्रिंस के पास में जो पक्षी मरा है अगर कोई भी मूर्ति है उसके आगे कोई भी पक्षी नहीं मर सकता है. तो ऐसा वो सजेशन नोट वहाँ पे लगा देते हैं. So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो वहीं पर आर्ट प्रोफेसर थे जो कि यूनिवर्सिटी के थे, वो भी थे. तो वो कहते हैं हाँ ये जो मूर्ति है ये तो किसी काम की तो है नहीं, कोई यूज़फुल नहीं है, देखने में भी बिल्कुल बेकार है. देन दे मेल्टेड द स्टैचू ऑफ फर्नेस. तो इस जो स्टैचू को है इस स्टैचू को क्या किया जाए? मेल्ट यानी पिघला दिया जाए. फर्नेस मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे हम धातुओं को पिघलाते हैं. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. तो वो उसको पिघला देते हैं, बट जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, जो लीड का बना होता है वो नहीं पिघलता है. तो वो क्या करते हैं, उसके जो दिल को है फेंक देते हैं. और कहाँ पे फेंकते हैं? वो वहाँ पे फेंकते हैं जहाँ पे स्वेलो पड़ा हुआ होता है. स्वेलो की बॉडी जहाँ पे पड़ी होती है वहीं पे उसका दिल भी फेंक देते हैं. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. तो ऐसे ही एक बार गॉड ने अपने एंजल को कहा कि तुम इस सिटी से मेरे लिए दो कोई प्रीशियस चीज़ लेकर आओ. तो वो एंजल क्या करता है? वो एंजल एक तो हैप्पी प्रिंस का हार्ट और एक डेड बर्ड कौन? वो स्वेलो. उन दोनों को लेकर आता है. यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. तो गॉड बहुत खुश होते, बोलते कि अरे वाह, तुम
इस सिटी से 2 प्रीशियस चीज़ लेकर आए, और वो सचमुच प्रीशियस है। क्या प्रीशियस है? एक तो हैप्पी प्रिंस का हार्ट, और एक वो स्वेलो जो कि मर चुका है। तो वो कहता है कि ये जो स्वेलो है, ये जो छोटा सा पक्षी है, ये मेरे पैराडाइज में, मेरे गार्डन में रहेगा और हमेशा ये क्या करेगा? सिंग, गाना गाता रहेगा। और जो ये हैप्पी प्रिंस है, ये हमेशा मुझे प्रेज़ करता रहेगा। तो स्टोरी की लास्ट में क्या होता है? क्या है? स्टोरी की लास्ट में जो हैप्पी प्रिंस का जो दिल होता है वो कहाँ पे रहता है? स्वेलो के पास रहता है, स्वेलो की डेड बॉडी के पास रहता है। Thanking you for watching this video, and for more video please subscribe to my channel and press the bell icon button. Thank you.